एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम गोपीचंद था। उसके घर के बाहर ही उसका एक छोटा सा खेत था। उसका पूरा परिवार उसके साथ खेत में काम करने में मदद किया करता था। गोपीचंद के बच्चे सब्जियों को पानी भी दे दिया करते थे। इस बार गोपीचंद के खेत की फसल बहुत अच्छी थी। वह अपनी पत्नी से कहता है, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी है। अगर सब कुछ सही रहा तो हम इस बार फसल बेचकर अपना पक्का घर बना लेंगे। हाँ जी, तुम ठीक ही कह रहे हैं। हमारे रहने के लिए पक्का घर भी तो नहीं है। इतना कहने के बाद वह दोनों कुछ फसल तोड़कर घर चला जाता है। मीरा, मैं बाजार जा रहा हूँ इस सब्जियों को बेचने के लिए। तुम खेत में कीटनाशक दवाइयाँ छिड़क देना। इतना कहने के बाद वह बाजार चला जाता है। इधर उसकी पत्नी और बच्चे खेत का सारा काम खत्म कर देते हैं। जब गोपीचंद बाजार से वापस आता है, वह बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है, हमारी सब्जियां उच्च गुणवत्ता वाली है। हमें इस बार बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। ठीक है, हम कल ही सारी सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने के लिए तैयार कर देंगे। इतना कहने के बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी सो जाते हैं। लेकिन रात में अचानक बारिश होने लगती है। बारिश होने की वजह से गोपीचंद बहुत दुखी होता है। वह अपनी पत्नी को उठाता है। मीरा, ओह मीरा, उठो, जल्दी उठो। मीरा, ये देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। मीरा भी बहुत दुखी हो जाती है और वह कहती है, हे भगवान, हमारी फसल का क्या होगा। दोनों पति पत्नी भगवान से बारिश बंद होने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि कुछ देर बाद ओले भी पड़ने लगे। पूरे खेत में बारिश का पानी भर गया। इससे वह दोनों बहुत परेशान थे। गोपीचंद ने कहा, मीरा, बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा है। धीरे धीरे यह पानी हमारे घर में भी भरने लगेगा और हवा की वजह से हमारे घर का छप्पर भी टूटने लगा है। दोनों बहुत परेशान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। मीरा ने अपने दोनों बच्चों को उठाया और अपने पति के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का फैसला किया। जब वह अपने घर से निकले तो देखा पहले से ही बारिश के पानी की वजह से कई घर टूट चुके थे। पूरे गांव में पानी भर चुका था और गांव के अन्य लोग भी अपना सामान सर पर रखकर गांव से निकल रहे थे। पूरा गांव बहुत दुखी था। सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सभी गांव वाले गांव के बाहर पुल के ऊपर आकर रुक गए। कुछ समय बाद बारिश रुक गई और अगले दिन सुबह सरकारी लोग गांव में फंसे लोगों के लिए खाना लेकर आए। गांव वाले खाने को देखकर कर्मचारियों से गोपीचंद को भी खाने के कुछ पैकेट मिल गए थे। गोपीचंद ने वह खाने के पैकेट अपने बच्चों को खिला दिए और दोनों पति पत्नी भूखे रहे। अब गांव वालों को कुछ राहत सी महसूस होने लगी। अब उन्हें पूरी उम्मीद थी वह अपने गांव में लौट जाएंगे। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद फिर से बारिश होना शुरू हो गई। इस बार बारिश बहुत देर तक हुई, जिसकी वजह से गांव में राहतकर्ता भी खाना लेकर नहीं आए थे। गोपीचंद ने कहा, इस बार हमारे गांव में सरकारी आदमी खाना लेकर नहीं आएगी। मैं खाना लेने के लिए गांव से बाहर जाता हूं। कुछ देर बाद गोपीचंद खाना लेकर मीरा और बच्चों के पास पहुंचा, लेकिन गोपीचंद के शरीर पर बहुत चोट के निशान बने हुए थे, जिन्हें देखकर मीरा घबराते हुए बोली, यह सब कैसे हुआ। पास वाले गांव में सरकार मुफ्त में खाना बांट रही थी, जिसकी वजह से वहां पर बहुत भीड़ थी। मुझे खाने लेते हुए भीड़ में यह चोट लग गई। इतना मीरा रोने लगी। रोते रोते कहने लगी, जो हाथ अनाज उगाते थे आज वह खुद अनाज के लिए परेशान है। यह कैसी स्थिति आ चुकी है। गोपीचंद ने मीरा को समझाया और कहा, तुम घबराओ मत, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा।
इसके बाद गोपीचंद ने अपने बच्चों को खाना दिया, लेकिन बच्चों ने कहा, आप भी इसमें से हमारे साथ खाना खाइए, क्योंकि आप दोनों ने कल से कुछ नहीं खाया है। बच्चों ने मीरा और गोपीचंद के साथ खाना खाया। यह देखकर सभी को बहुत अच्छा लगा। सभी का हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से परेशान था। इसके बाद धीरे धीरे बारिश कम होने लगी और सभी गांव वाले अपने अपने घर लौटने लगे। जब गोपीचंद अपने परिवार के साथ घर पहुंचा तो देखा गोपीचंद का पूरा घर टूट चुका था। इस पर मीरा बहुत ज्यादा दुखी थी। गोपीचंद ने कहा, मीरा, तुम दुखी मत हो, हम घर फिर से बना लेंगे। खाने के लिए तो हमारे कुछ भी नहीं बची है। माँ, तुम चिंता मत करो, अभी भी कुछ सब्जियाँ खेत में बची हुई है, हम उनको तोड़कर ले आते हैं। बच्चे सब्जियां तोड़ने में लग जाते हैं। गोपीचंद और मीरा अपने घर को फिर से बनाने में लग जाते हैं। तभी एक व्यक्ति अपने घर की ओर आता हुआ दिखाई देता है। मैं सरकार की तरफ से आया हूँ। मुझे यह देखना है कि आपका इस बारिश की आपदा में कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि सरकार आपको आपके नुकसान का पूरा मुआवजा देगी, एक पक्का घर भी बनाकर देगी। ऐसा सुनने के बाद मीरा को बहुत अच्छा लगा। गोपीचंद और मीरा ने अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उस सरकारी व्यक्ति को दे देता है। वह सारी जानकारी लेने के बाद वहां से चला गया। कुछ सरकारी कर्मचारी गांव में राशन देने के लिए आए। राशन लेने के बाद गोपीचंद और गांव वालों ने उन कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। आप एक किसान हैं जो कि पूरे देश के लिए अनाज उगाते हैं। आपकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। इतना कहने के बाद वह गांव से चले जाते हैं। इसके कुछ दिन बाद गोपीचंद के गांव में सरकार की बहुत सारी गाड़ियां आई। और जिन लोगों के भी बारिश की वजह से घर टूटे थे, उन सभी लोगों को मजबूत और पक्के घर बनाकर दिए गए। आज मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस पर मीरा ने कहा, हे भगवान, मैं आपको बहुत कुछ बुरा भला कहा, मुझे इसके लिए माफ कर देना। भगवान को धन्यवाद कहते हुए वह बहुत खुश हुई। गोपीचंद के परिवार को अंत में पक्का मकान भी मिल गया और आर्थिक मदद भी मिल गई। इसके बाद उन्होंने फिर से फसल उगाई। हालांकि बारिश का कहर गोपीचंद और पूरे गांव वालों पर बहुत वर्षा, लेकिन अंत में कुछ ठीक हो गया और सभी गांव वाले बहुत खुश थे। गोपीचंद का परिवार भी खुशी खुशी दिन बिताने लगे। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन दबना ना भूलें, और वीडियो को अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए।